वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। यह है एक और थाईलैंड वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने फ्रेंड के जाके स्टे कर सकते हैं। यूजुअली इसका जो आसान सा जवाब है वो ये है कि अगर कोई सवाल करता है कि मुझे अपने फ्रेंड के वहाँ जाके रहना है या रिलेटिव के वहाँ जाके रहना है, कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है, उनके पास जाके रहना है, तो उसका जो जवाब है वो ये है कि ठीक है, आपका जो होस्ट होगा, जो आपको रखेगा, उसका आपको बेसिकली जो प्रूफ है दिखाना पड़ेगा, मतलब कि किस तरीके से वो वहाँ रहता है, क्या वो करता है। ठीक है, इसका आसान सा जवाब ये है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर प्रोसेस देखने जा रहे हैं कि इनविटेशन लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाने हैं, आपके होस्ट ने या आपने, दोनों ने। ओके, तो मैं कुछ स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इसके बाद आप मेरी साइट पे भी जा सकते हैं, वहां से आप फॉर्मेट इनविटेशन लेटर का डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप होटल में ना रह के अपने किसी फ्रेंड के वहाँ स्टे करते हैं, रिलेटिव के वहाँ करते हैं स्टे। ओके, तो चलिए बने रहें इस वीडियो पे और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के यार चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर द वीडियो, शेयर द वर्ड, स्प्रेड द वर्ड। ओके, एंड ऑल्सो गिव दिस वीडियो अ लाइक, स्मॉल लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मेन स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो ये है एक स्लाइड शो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और रन करने लगा हूँ आपके सामने। हाउ टू प्रिपेयर एन इन्विटेशन लेटर। अब ये जो इन्विटेशन लेटर है ये ज़रूरी नहीं है थाईलैंड के लिए है, ये आप किसी भी कंट्री के केस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको अपनी साइट का लिंक दूंगा, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को, इसके फॉर्मेट को। लेकिन यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स हैं, जो की एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करने लगे, लोगों को अवेयर करने लगे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। और इसके लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं पहले। जो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप जो है अपने फ्रेंड के यहाँ जाके स्टे करने लगे हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनविटेशन लेटर होना चाहिए, जो हम उसका फॉर्मेट देखने जा रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाइड होनी चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट आईडी, अपना आईडी प्रूफ या पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ता है, मतलब पासपोर्ट ही दिखाना पड़ता है। तीसरा, इफ़ दे आर नॉट नेशनल्स देन प्रूफ ऑफ वर्क परमिट्स और लेटर फ्रॉम द कंपनी दे आर एम्प्लॉयड विद। तीसरी चीज़ ये है यहाँ पे कि जो आपका होस्ट होगा उसका वर्क परमिट आपको दिखाना पड़ेगा, अगर वो थाई नेशनल नहीं है। अगर नॉन नेशनल है तो उस केस में वर्क परमिट चलेगा, या और साथ में उनको जो है अपनी कंपनी से एक लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंपनी लेटर हेड पे, कि वो वहाँ पे काम करते हैं और इतने से इतने टाइम तक काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, देन चौथा पॉइंट है यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, तो उनका जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, जनरल डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जब आप वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, चाहे आप स्टिकर वीज़ा ले रहे हैं, चाहे आप सिंगल एंट्री स्टिकर वीज़ा ले रहे हैं या मल्टी एंट्री ले रहे हैं या वीज़ा ऑन अराइवल पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना फ्रेंड का नाम या रिलेटिव का नाम स्पेसिफाई करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। लेकिन उससे सारी बात नहीं बनती है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं उनका प्रूफ देने के लिए, अपने होस्ट का प्रूफ देने के लिए, जिनके जहाँ आप जाके स्टे करेंगे। तो यहाँ पे इन्विटेशन लेटर चाहिए आपका, पासपोर्ट, इन्विटेशन लेटर मतलब जो आपका होस्ट लिख के देगा आपके बिहाफ पे, और पासपोर्ट आईडी, और उनका प्रूफ चाहिए वर्क परमिट का, अगर वो नॉन थाई हैं या नॉन नेशनल हैं, किसी भी कंट्री के हो, चाहे थाईलैंड की बात नहीं कर रहा सिर्फ। और चौथा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, उनका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जहाँ आप जाके रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। फिर है देयर हैज़ टू बी अ नोट दैट यू आर इन्वाइटिंग, दैट दे आर इन्वाइटिंग यू, आई एम सॉरी, आई विल करेक्ट इट लेटर। तो आपको यहाँ पे जो है एक जो फॉर्मेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें ये नोट लिखा होगा ऑलरेडी, तो मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन मतलब ये है कि वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। दूसरा है द लेटर मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट। तो वही जैसे हमने बात की, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या उनका पासपोर्ट है, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ है, वो सब डिटेल्स होनी चाहिए, जो हम देखने जा रहे हैं आगे। फिर तीसरा है द लेटर मस्ट हैव योर इन्फॉर्मेशन एज वेल, मतलब आपकी भी इंफॉर्मेशन, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी कितने से कितने पीरियड तक आप रहने जा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी, सब चीज़ें हम आगे देखने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ यहाँ पे अभी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, इन्विटेशन लेटर रिक्वायरमेंट्स इन जनरल आप ऊपर पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं कि और क्या चाहिए होता है। अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ होस्ट आईडी पासपोर्ट, जो हमने पहले डिस्कस किया। फिर एविडेंस ऑफ मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस इफ होस्ट इज गोइंग टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली,
अगर किसी रीज़न की वजह से आपका होस्ट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगा है तो उन्हें जो है उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका जो पूरा जो खर्चा है, जो आपका जो केयर है, वो आपका होस्ट करेगा। वो उस इनविटेशन लेटर में स्पेसिफाई कर सकता है बाय जस्ट फ्यू वर्ड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप इसे रिवाइज करना चाहते हैं तो अभी तक हमने क्या देखा है कि अगर आप अपने फ्रेंड के यहाँ स्टे करना चाहते, रिलेटिव के करना चाहते हैं तो एक इनविटेशन लेटर देना पड़ सकता है। और यहाँ पे इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट आईडी और उनका वर्क परमिट और उनका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपको लगाना पड़ेगा। उनका वो एक नोट लिखेंगे इनविटेशन लेटर पे कि वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ स्क्रीन पे। उसके बाद द लेटर मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द होस्ट, मतलब कि उनका एड्रेस, डिटेल्स, हर चीज़ उनकी होनी चाहिए जो हम आगे देखने लगे हैं, और आपकी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और स्कैन कॉपी होस्ट, उसकी पासपोर्ट उसका चाहिए होगा आपको। एविडेंस ऑफ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, अगर वो आपका केयर करने लगे हैं, मतलब फाइनेंशियली आपको देखने लगे हैं, अगर खासकर बच्चे जाते हैं, डिपेंडेंट्स जाते हैं, तो उस केस के अंदर जो है ये चीज़ आपको आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। उसके अलावा आप उनको दिखाना पड़ेगा प्रूफ ऑफ होम, फ्लैट ओनरशिप, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, और आइटनरी जो है आपको दिखानी पड़ेगी। मतलब उनका होम, फ्लैट ओनरशिप है या रेंट पे रहते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं, या ओनरशिप फ्लैट की अपनी दिखा सकते हैं, होम की अपनी दिखा सकते हैं, प्रॉपर्टी की। और आपको जो है आइटनरी एक दिखानी पड़ेगी, कौन कौन सी जगहों पे आप विजिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है इन्विटेशन लेटर की बॉडी के अंदर, वो आप देख लें। पहली चीज़ तो होता है फुल नेम ऑफ होस्ट, ऑफ द होस्ट। हम बात कर रहे हैं होस्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं ये। फुल नेम ऑफ द होस्ट, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस कंट्री में, उनका टेलीफोन नंबर, ऑक्यूपेशन, सर्विस, बिजनेस क्या वो करते हैं, टाइप ऑफ होम, ओन्ड, रेंट हाउस, फ्लैट एंड रूम। ओके, क्लियर है? तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो एक होस्ट को प्रोवाइड करनी है, उस इनविटेशन लेटर में मेंशन करनी, स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उनको दिखाना होस्ट स्टेटस इन द कंट्री, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंट, सिटीजन, फॉरेनर एक्सेट्रा। तो क्या है, वो सिटीजन है, परमानेंट है, या वो फॉरेनर हैं, या वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वीज़ा, इसकी भी उनको एक कॉपी या प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ओके, और 8वां है सिग्नेचर उनके उस इनविटेशन लेटर फॉर्म पे, इनविटेशन लेटर पे होने चाहिए, नॉट द फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको क्या देना है, यहाँ पे अब आपकी बात हो रही है। तो अगर आप जा रहे हैं थाईलैंड तो आपको फुल नेम अपना देना है जो आपका पासपोर्ट पे दिया है। पासपोर्ट अपना उठाएं और जो डिटेल्स पासपोर्ट पे दिए एग्जैक्टली वही डिटेल्स आपने इनविटेशन लेटर पे भी डालनी है। तो फुल नेम आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, द पर्सन, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, और आपका मतलब आपका एड्रेस इंडिया का या किसी और कंट्री का, और आपका टेलीफोन नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट, आपके और उनके बीच में क्या रिश्ता है वो आपको स्पेसिफाई यहाँ पे करना है। ठीक है, पर्पस ऑफ योर विजिट, क्या है आपका पर्पस? फ्रेंडली विजिट है, आप अपने फ्रेंड को विजिट करने जा रहे हैं, छुट्टियों के लिए वहाँ जा रहे हैं, कोई वेडिंग है, कोई ओकेजन है, कोई बर्थडे है, कोई पार्टी है, क्या है? इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंट्री एंड एग्जिट डेट। एंट्री और एग्जिट डेट भी आपको स्पेसिफाई करनी है कि आप किस दिन पहुंचेंगे और कब आप वापस लौटेंगे थाईलैंड से। ओके, तो ये होता है इनविटेशन लेटर का कंटेंट। बॉडी के अंदर क्या कंटेंट होता है वो ये है। अब मैं आपको लेके चलता हूं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं। इट इज बेटर इफ इट साउंड्स मोर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडलियर रादर देन फॉर्मल। तो जो इनविटेशन लेटर आपके होस्ट लिखेंगे वो फॉर्मल नहीं लगना चाहिए, वो थोड़ा फ्रेंडलियर लगना चाहिए। मतलब कि आपका जैसे बहुत पर्सनल कनेक्शन है उनका, ऐसा लेटर लिखना है उन्हें, so that the consular officer can have a better sight of the relationship between the host and the guest। तो कॉन्सुलर को ये लगना चाहिए कि हाँ ये एक जेन्युइन केस है और आप अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को विजिट करने जा रहे हैं। तो वो एक फ्रेंडली वे में लिखा होना चाहिए रादर देन फॉर्मल कि कोई जैसे कंपनी आपको बुला रही है, ऐसा ना लिखें। नहीं तो उससे क्या होता है, कई बार उनको एक शक भी हो जाता है कि ये किसी काम के पर्पज़ के लिए ना जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे लेटर लिखा है। तो टूरिस्ट वीज़ा है तो उस हिसाब से आप इसे फ्रेंडलियर वे में थोड़ा सा लिखें। ओके, तो इंपॉर्टेंट टिप था। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब ये स्लाइड अब खत्म हो गई है तो मैं आपको अपनी साइट पे लेके चलता हूँ। तो ये है मेरी साइट thewanningman.in। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखें, अब मैं आपको इसका एक सैम्पल पढ़ा देता हूँ कि किस तरीके से ये लिखा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा,
जो कि मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, डेट, लेटर ऑफ इन्विटेशन, विजिटर्स नेम और पासपोर्ट नंबर, मतलब आपका और विजिटर्स नेम मतलब कि आपका नाम और पासपोर्ट नंबर, ये आपका होस्ट लिखेगा। ओके, कंफ्यूज ना हो, ये आपका होस्ट लिखेगा। डियर विजिटर्स नेम, as a follow-up to our phone conversation, please take this as a formal invitation to visit me in the country, मतलब थाईलैंड में विजिट करना है या किसी और कंट्री में करना है। It's been a long time since I last saw you. Use a word that would describe your relationship with mom, dad, sister, my friend, my love, etc. जो भी है रीज़न वो इसके अंदर मैंने फॉर्मेट में डाल दिया है आपको, और आपको मैंने बताया है कि उस तरीके से मैंने इसको लिखा है फॉर्मेट को, ये जो फ्रेंडली लगे, ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसे लिखा गया है, मतलब फॉर्मल ना लगे वो ज़्यादा। And I am full of excitement that you will finally be able to meet all the people who have made my stay in the country so beautiful. ठीक है, तो वो कह रहे हैं आपको कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलके। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। While you are here, I'll be responsible for your accommodation, feeding and movement around country, मतलब थाईलैंड के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर, from the day you arrive from visitors home country, मतलब कि आपका होम कंट्री इंडिया जैसे हो गया, और एंट्री डेट मतलब जिस दिन आप एंटर करेंगे थाईलैंड में, अंटिल द डे यू लीव ऑन डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे जब आप वापस थाईलैंड से अपना ट्रिप कंप्लीट करके आ रहे हैं। ओके, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, आई होप सो कि जितना भी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली करना ही है कि आपको इसकी कॉपी की ज़रूरत है, और ये आपको फिल करनी है, आपके होस्ट को फिल करनी है। कहने का मतलब ये है, कांट वेट टू मीट यू हियर, तो यहाँ पे आप वो अपना जो है होस्ट का नाम अपना डालेंगे, वो फुल एड्रेस अपना थाईलैंड का वो डालेंगे, कंट्री थाईलैंड हो गया, ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, और क्या वो वर्क परमिट पे हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं, या वो परमानेंट रेजिडेंट हैं, वहाँ के सिटीज़न हैं, तो वो डिटेल्स अपनी यहाँ पे डालेंगे। फ़ोन नंबर्स उनके जो थाईलैंड के लोकल होंगे वो डालेंगे, अपना होम का नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस अपना स्पेसिफाई कर सकते हो, सिग्नेचर नीचे उन्हें साइन करने पड़ेंगे। ये जो लेटर है वो आपको भेजेंगे। इस लेटर को आपने जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं उनके साथ लगाना है। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप देखें तो ऊपर चलते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे देखें इनविटेशन लेटर, ठीक है ना, पासपोर्ट आपका, और उनके जो वर्क परमिट हैं उसका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस उनका और आपका, ठीक है, इस केस के अंदर। और उसके बाद क्या है कि मतलब कि सारा जो लेटर है वो इनविटेशन लेटर के अंदर ये सब चीज़ें स्पेसिफाइड होंगी, और स्कैन कॉपी ऑफ होस्ट आईडी पासपोर्ट, उनका पासपोर्ट की कॉपी, और बस यही जनरल चीज़ें हैं जो आपको लगानी होती हैं। और उसके बाद आप इस इनविटेशन लेटर को डॉक्यूमेंट्स अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट कर दें। अगर आप स्टिकर वीज़ा ले रहे हैं, अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं, उस केस के अंदर आप एयरपोर्ट पे चले जाएं और वहाँ पे जाके दिखा दें। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।